हेलो एवरीवन, दिस इज सुदीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, भारत आकार उसकी स्थिति। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आपको वर्ल्ड मैप में दिखाई दे रहा है भारत यहाँ पे, और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और मेनली जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा। ये बाकी अदर इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इससे भी आप नोट डाउन कर लें। सेकेंड क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांश मान कितना है? कर्क रेखा का अक्षांश मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। थर्ड क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह हमारा अरब सागर में स्थित है। जैसे कि आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा है, इधर अंडमान और निकोबार, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है और इधर हमारा अरब सागर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है? मतलब भारत लगभग आधे में समुद्र है और आधे में लैंड। तो जो हमारी स्थल रेखा है इस तरह करते हुए, इसका कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है? मतलब समुद्री तट रेखा, मतलब ये जो हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? सबसे पहले समझ लेते हैं भारतीय संघ, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर हमारा भारतीय संघ की सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिण हमारा इस साइड है, तो इसकी सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो सबसे दक्षिणी बिंदु को हम इंदिरा बिंदु कहते हैं। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में यह जलमग्न हो गया। इंदिरा बिंदु हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सबसे दक्षिणी बिंदु, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, भारत का मानक यमोत्तर किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो उत्तर प्रदेश स्टेट हमारा ये है, और लगभग मानक यमोत्तर इस ऐसे होके गुजरती है। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश के इस जगह पे मिर्जापुर से होकर हमारा मानक यमोत्तर गुजरती है भारत से। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, मतलब ये हमारा उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक भारत की कुल लंबाई या चौड़ाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम हमारा कुछ इस साइड ऐसे होगा, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखें। भारत हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है हमारा रूस। रूस का कुल क्षेत्रफल 170.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड है हमारा कनाडा। कनाडा 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरा सबसे बड़ा देश है हमारा यूएसए, यह है 98.3 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा सबसे बड़ा देश चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर। पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील 85.1 लाख वर्ग किलोमीटर।
और छठा है हमारा ऑस्ट्रेलिया 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर बाई चांस एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप आराम से भारत टिक लगा सकते हो। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आराम से आप क्षेत्रफल बता सकते हो, या फिर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस, इसका क्षेत्रफल भी आपको पता चल गया है। तो आप इन सब को नोट डाउन कर लिया। आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस तरह से आप टिक लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव में और मार्कशीट पे। ओके, क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कितने महासागर हैं? तो विश्व में 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, प्रशांत महासागर और एक यहाँ भी प्रशांत महासागर। अब कंफ्यूज मत होना कि प्रशांत महासागर 2 है, क्योंकि अर्थ हमारा गोल है, तो इसे एक मैप में ढालने के लिए हमने प्रशांत महासागर मतलब यहाँ से कट किया, इसीलिए मतलब प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें सुविधा के लिए हमने प्रशांत महासागर से उसे कट किया है। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रशांत महासागर 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रशांत महासागर 1 ही है और यह सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर हमारा ये एरिया है। आर्कटिक महासागर दिस इज हियर, जैसे अंटार्कटिका महासागर और हिंद महासागर, ये हमारा पूरा हिंद महासागर है। तो आप समझ गए विश्व में कितने महासागर है। आई होप अगर ये क्वेश्चन कभी आए तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अपना विश्व में कितने महाद्वीप हैं? हाउ मैनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अपना एशिया, उसके बाद सबसे बड़ा है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे सारे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। तो आइए इसे हम मैप में देखते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अपना एशिया, एशिया हमारा यहाँ है और भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है। ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसे याद रख लो। उसके बाद है अफ्रीका, अफ्रीका ये है हमारा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है अपना ऑस्ट्रेलिया। तो आप मैप में भी इसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि जल्दी कैच कर पाओगे और एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी एग्ज़ाम में हमें मैप में पॉइंट लगाने को भी देता है कि एशिया महाद्वीप कहाँ है, तो आप ऐसे एक गोल लगा के एशिया महाद्वीप लिख दो, तो ये 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ करवाते जा रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। भारत का याम्योत्तर का मान कितना है? मैंने इससे पहले करवाया था कि मानक याम्योत्तर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो मानक याम्योत्तर का मान कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक याम्योत्तर का मान है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई? आंसर है 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर हमारा मिस्र में है, ठीक है। यह सबसे बड़ा मानव निर्मित नहर है, जिसके खुलने से यूरोप और भारत के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। तो ये है अपना स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। तो इसके खुलने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। भारत ये है हमारा और ये है यूरोप, ये एशिया कॉन्टिनेंट। तो हमें भारत से यूरोप जाने के लिए हमें इधर पूरे समुद्री मार्ग को तय करते हुए हमें यहाँ इस तरह घूम के जाना पड़ता है, लेकिन स्वेज नहर के खुलने से हम यूरोप भारत से इस वे के ज़रिए जा सकते हैं, जिससे कि 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी हुई है, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और लाभदायक है। भारत में किन किन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसे मैप में अच्छे से देख ले। ये है भारत और ये है कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा सबसे पहले देखिए गुजरात से होकर गुजर रही है, फिर दूसरा सेकंड राजस्थान को थोड़ा सा टच कर रही है,
फिर मध्य प्रदेश को के बीच से गुजरते हुए यह छत्तीसगढ़ में घुसती है। उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये तो दूसरा देश है। उसके बाद त्रिपुरा घुसती है और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। आप मैप में एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि मैप के जरिए आप अच्छे से कैच कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 18, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, उनके नाम लिखे। तो आंसर है प्रांत और रियासत। ये ज्योग्राफी बुक में एक साइड क्वेश्चन है जो आप याद कर लो। कभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट हैं। पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चंडीगढ़, चौथा पुडुचेरी, पांचवा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पहले भारत के स्टेट थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया। 8वां है अपना दिल्ली। मैंने लिखना भूल गया, लेकिन आप इसे नोट डाउन कर ले। दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम लिखें। NH-44 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3802 किलोमीटर है। अदर इंफॉर्मेशन आप इसे नोट डाउन कर लो। पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ता है। मैप के जरिए समझते हैं ताकि हमारा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक को जोड़ने वाले गलियारे को NH-44 कहते हैं। इसकी लंबाई 3802 किलोमीटर है। इसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं और गुजरात के पोरबंदर से पूरब के असम के सिलचर तक के गलियारे को NH जोड़ने वाले मार्ग को NH-27 कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। इसे हम पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैप के जरिए अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये भारत, ये श्रीलंका, इसके जोड़ने वाली संधि को हम पाक जल संधि कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे आप मन्नार की खाड़ी देख सकते हैं। तो क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत, आकार और स्थिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम में आपके इसके अंडर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने जिस तरह लिखा है उस तरह नोट डाउन करके लिख लें। मैं इस चैप्टर का अभ्यास का भी क्वेश्चन करवा दूंगी आप लोग को अलग वीडियो में। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो क्लास 9th में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।